हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। समसामयिकी की श्रृंखला में आज हम आपके साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अगस्त मंथ के मैगजीन पर आधारित एक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप मैगजीन में देख रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भारत का पहला ऑफ ग्रीन ग्रिड हाइड्रोजन संयंत्र। तो भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले हम सबसे पहले क्या करें कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, और किसी भी टॉपिक का अगर हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो फिर वो टॉपिक हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरह या एक फॉर्मेटिंग की तरह स्कैन हो जाता है और फिर हम उसे लंबे समय तक रिकॉल रख पाते हैं। तो सबसे पहले आइए, जब आप इस टॉपिक को पढ़ें, देखें, समझें, तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या समझना है और किस तरीके से समझना है उस पर हम एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो चूंकि समसामयिकी का ये सीरीज है, तो समसामयिकी में जब भी हम किसी टॉपिक पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस टॉपिक का चर्चा में रहने का कारण क्या है, चर्चा में रहने का कारण। तो चूंकि करंट है तो चर्चा में किसी न किसी कारण से होगा, तो चर्चा में रहने का कारण क्या है। दूसरा, इस टॉपिक में आप जान पाएंगे हाइड्रोजन के प्रकार, संक्षिप्त में आप जान पाएंगे हाइड्रोजन के प्रकार। तीसरा, आप इस टॉपिक में जान पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है या हरित हाइड्रोजन क्या होता है, इसके बारे में आप जान पाएंगे इस मैगजीन के माध्यम से। चौथा, इस टॉपिक में आप क्या जान पाएंगे, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है या हरित हाइड्रोजन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व क्या है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व या इसका लाभ क्या है, ये भी आप जान पाएंगे। कुछ शब्दावलियों से भी आप इस टॉपिक में परिचित हो पाएंगे, लेकिन वहां पर जाने से पहले सबसे पहले ये जो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है भारत का, तो इस संयंत्र की विशेषता क्या है या इस संयंत्र से जुड़े हुए प्रमुख पहलू क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो ऑफ ग्रिड संयंत्र लगाया गया है उसकी क्या विशेषता है। फिर इसमें आप जान पाएंगे कि भारत का जो नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन है, भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन, तो भारत का जो हरित हाइड्रोजन मिशन है आप इसके बारे में जान पाएंगे, हाइड्रोजन मिशन के बारे में जान पाएंगे। फिर इसमें आप एक टर्म से जान पाएंगे जिसको हम कहते हैं विकार्बनीकरण, कहते हैं विकार्बनीकरण, या अर्थव्यवस्था का जो डीकार्बोनाइजेशन होता है वो शब्द क्या है वो आप जान पाएंगे इसमें। और फिर पीटी के लिए इसमें क्या एमसीक्यू बन सकता है वो आप जानेंगे। और फिर मुख्य परीक्षा के लिए इसमें क्या प्रश्न बन सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से जब भी आप किसी टॉपिक के समसामयिकी के टॉपिक को पढ़ें तो पहले उसका फॉर्मेटिंग कर लें कि उस टॉपिक में आपको क्या जानना है, उस मैगजीन में क्या है, और इस टॉपिक का डायमेंशन और डेप्थ कितना जाएगा ये आपको फॉर्मेटिंग में कर लेना है। तो इसी फॉर्मेटिंग के सहारे हम इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। और लास्ट में हम आपको इस टॉपिक के बाद कुछ एमसीक्यू जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अन्य लोक सेवा आयोग और यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न भी बनाए हैं, उसका उत्तर आप करेंगे। और एक मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न भी हमने इस टॉपिक से आपके लिए डिजाइन किया है जिसको आप लिखेंगे और हमें भेजेंगे उसे चेक करने के लिए। चलिए आइए इस टॉपिक की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में रहने या जो इसके इंट्रोडक्शन का है कि हाल ही में अडानी समूह के द्वारा क्या किया गया है कि गुजरात के कच्छ जिले में, आप देख रहे हैं यहाँ पर गुजरात के कच्छ जिले में भारत के पहले ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है। तो चर्चा में इसके रहने का कारण यह है कि अडानी समूह के द्वारा भारत के पहले ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का हाइड्रोजन संयंत्र जो है गुजरात के कच्छ जिले में चालू किया गया है, कच्छ जिले में चालू किया गया है।
अब ये जो कच्छ जिले में चालू किया गया है, इसमें संयंत्र जो है यह अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको संक्षिप्त में ANIL नाम देते हैं। तो अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, और जो समूह की प्रमुख अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्वच्छ ऊर्जा इकाई है। अब किस कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, ये आपने देख लिया। दूसरा है कि यह परियोजना 100% हरित ऊर्जा से संचालित है। ग्रीन हाइड्रोजन का अर्थ ही होता है कि हाइड्रोजन, वह हाइड्रोजन का रूप जिसको आपने जल से इलेक्ट्रोलाइज करके प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके किया है, या तो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो ऐसे करके अगर आपने हरित हाइड्रोजन प्राप्त किया है या हाइड्रोजन प्राप्त किया तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। तो 100% ये उस पर आधारित है। तीसरा है कि इस संयंत्र की विशेषता यह है कि यह मुख्य विद्युत ग्रिड से जुड़ा नहीं है, और ऊर्जा की आपूर्ति केवल नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर या पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो ऑफ ग्रिड का अर्थ है कि पूरी ग्रिड कनेक्टिविटी यहाँ पर इसकी नहीं हुई है। तो एक तो हमने इसमें देख लिया इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट जो इसमें है कि ये जो संयंत्र लगाया गया है, इस संयंत्र के साथ क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे हमने इस टॉपिक में लिखा था। तो इस संयंत्र की जो एक विशेषता है, इसमें स्वतः जो संचालित कहेंगे आप क्लोज्ड लूप इलेक्ट्रोलाइजर प्रणाली स्थापित की गई है, जो वास्तविक समय में सौर ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के अनुसार अपने आप को समायोजित करेगा। इसका अर्थ है कि ये इलेक्ट्रोलाइजर ऐसे है कि अगर सौर ऊर्जा में कमी हुई, अधिक हुई, तो यह उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम है। फिर इसमें क्या है कि यह प्रणाली उच्च दक्षता, सुरक्षा और लचीलेपन की सुविधा से युक्त है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो लगाया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो अडानी समूह का प्रोजेक्ट है, ये भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुकूल है, या भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उस लक्ष्य की प्राप्ति के अनुकूल है। अब इसमें क्या है कि ये क्या क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यह हब एक एंड टू एंड एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र के तहत कार्य करेगा, जिसमें किन किन चीजों का उत्पादन होगा और वह किस उद्योग के विकार्बनीकरण में हमारे लिए उपयोगी होगा, ये इस पैराग्राफ में है। तो इसके तहत उत्पादन होगा ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, टिकाऊ विमान ईंधन जैसे डेरिवेटिव्स का उत्पादन, तथा सोलर सेल, वेफर, मॉड्यूल, विंड टरबाइन जनरेटर और इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे उत्पाद जो है यहाँ पर बनेंगे, और जो किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था के विकार्बनीकरण में सहायक होंगे, जैसे कि ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, टिकाऊ विमान ईंधन है, या आप सोलर सेल का निर्माण करेंगे, वो भी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगा। वेफर का उत्पादन होगा, विंड टरबाइन बनेगा। तो इस सब से हम और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे, जो अर्थव्यवस्था के या उद्योगों के विकार्बनीकरण में सहायक होगा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक होगा, और यह हमें 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाने में भी सहायक होगा। फिर इसमें है कि यह जो प्रोजेक्ट है, इसकी विशेषता यह भी है कि यह देश की ऊर्जा को, जो हमारी ज़रूरत है, तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ऊर्जा भारत के लक्ष्यों की ओर हमें बढ़ने में सहायक होगा। जीवाश्म ईंधन पर से हमारी निर्भरता को कम करेगा, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऊर्जा गहन जो उद्योग हैं, जो ऊर्जा गहन उद्योग हैं, उसके डीकार्बोनीकरण में सहायक होगा। ऊर्जा गहन उद्योग का अर्थ हुआ कि जहां पर ऊर्जा की अधिक खपत होती है, और ये ऐसे उद्योग हैं जो जीवाश्म ऊर्जा से संचालित होते हैं, ऐसे उद्योगों के विकार्बनीकरण में ये सहायक होगा। जैसे स्टील उद्योग होता है, सीमेंट इंडस्ट्री होता है, ऐसे इंडस्ट्री के विकार्बनीकरण में सहायक होगा। अब ये जो ऊर्जा है, इसके बारे में तो आपने जान लिया कि सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, चर्चा के साथ साथ ये कहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा आपने देख लिया कि ये जो ऑफ ग्रिड प्लांट है, ऑफ ग्रिड प्लांट को कहाँ लगाया गया और इसकी क्या क्या विशेषताएं होगी, और क्या क्या ये उत्पादन करेगा, और किस तरीके से यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा, किस तरीके से यह अर्थव्यवस्था के विकार्बनीकरण में सहायक होगा, किस तरीके से ये ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की ओर हमें ले जाएगा,
किस प्रकार यह भारत के नेट जीरो उत्सर्जन 2070 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। संक्षिप्त में है बट टू द पॉइंट है, और इतनी ही आपको जानकारी चाहिए। अगर पॉइंट आपके पास हो तो फिर आप उसको डिटेल कर लेंगे। फिर है कि हाइड्रोजन के प्रकार, और जो हाइड्रोजन के प्रकार हैं उसमें से कौन कौन से प्रकार हैं और हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रकार हैं और फिर वो किस रूप में है। तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर, हल्का और ऊर्जा का क्या है, एक स्वच्छतम रूप है, क्योंकि इसका दोहन केवल जलवाष्प को उत्पन्न करता है। और हम ग्रीन हाइड्रोजन जो उत्पादन भी करते हैं तो उसमें हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी जल को अपघटित करने के लिए, तोड़ने के लिए हम या तो सौर ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी का यूज करते हैं। हाइड्रोजन उत्पादन तरीकों के आधार पर उसका रंग कोडित किया जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे स्वच्छ और सबसे बेहतर ईंधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन सौर या पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से होता है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं के बराबर या नगण्य होता है। यानी ग्रीन हाइड्रोजन की प्राप्ति के लिए जो हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो ऊर्जा हम या तो सौर ऊर्जा का करते हैं यूज या फिर विंड एनर्जी। तो एक ग्रीन हाइड्रोजन, पारंपरिक रूप से जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न जो हाइड्रोजन होता है उसको ग्रे हाइड्रोजन और या ब्लू हाइड्रोजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन इस तरीके से होता है। तो आपको ऊर्जा के लिए जो बेहतर है ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्या है कि एक बहुत संक्षिप्त छोटा सा टॉपिक था जो हमने आपको एक दृष्टिकोण दिया कि ऐसे टॉपिक की आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस किस सेगमेंट के सहारे आपको उसे समझना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया था कि चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो वो आपने देखा कि इसमें दिया हुआ है। हाइड्रोजन के प्रकार लास्ट में दिए हुए हैं, वो आपने देखा। ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं ये आपने समझ लिया। फिर ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व क्या है, तो आपने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन हमें कहाँ ले जा रहा है, नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर। फिर वो हमें ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा स्वातंत्र की ओर ले जा रहा है, ऊर्जा के आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों की ओर ले जा रहा है। और इसके अलावा सौर पवन ऊर्जा से संबंधित जो कई सारे उपकरण होते हैं उसके निर्माण, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था के विकार्बनीकरण में भी सहायक है ये जो अडानी ग्रुप का संयंत्र है जो लगाया गया है। तो इस तरह के समझ गए। संयंत्र की विशेषता आपने देखा कि वो किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट उत्पादन करेगा वो हमने आपको बताया। भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन है जिसमें हमने लक्ष्य क्या रखा है ये आपको ध्यान में रखा है। विकार्बनीकरण का अर्थ क्या है ये आपने जान गया। इसका अर्थ यही होता है कि अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, सिंपल सा अर्थ। और उद्योगों के विकार्बनीकरण का अर्थ होता है कि वे उद्योग जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनमें नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाकर उनको जीवाश्म ऊर्जा आधारित जो उनकी निर्भरता है उस पर, उस निर्भरता को कम करना। ये भी आप जान गए। अब इस टॉपिक से हमने कुछ एक दो एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो आप भी देख लीजिए एक बार और इसका आपका हमें उत्तर चाहिए। तो इसमें जो अब पहला प्रश्न है वो प्रश्न हमने क्या बनाया है जो बहुत सिंपल है कि हाल ही में किस समूह द्वारा भारत के पहले ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। तो आप जब मैगजीन पढ़ते हैं तो पहले ही लाइन में ये लाइन दिया हुआ है और पीसीएस में लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जुड़े हुए आते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा कि अडानी समूह के द्वारा जो है सो ये हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। तो इसी तरीके से दूसरा इसमें जो प्रीलिम्स का प्रश्न हमने एक डिजाइन किया है कि हाल ही में अडानी समूह द्वारा कहां पर भारत के पहले ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। तो जगह भी मैगजीन में दिया हुआ है और आप जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी अन्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को बनाएंगे तो कुछ प्रश्न इस श्रेणी के आपको जरूर मिल जाते हैं। तो फिर हाल ही में अडानी समूह द्वारा कहां पर भारत के पहले
ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। तो हमने मैगजीन का जब आपको थोड़ा सा विश्लेषण बताया तो गुजरात के जो कच्छ जिले हैं वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। इसी तरीके से जब भी आप किसी मैगजीन के किसी टॉपिक को पढ़ें तो आप देखिए कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कौन से पीटी के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद पीटी के प्रश्नों को बनाने लगेंगे तो फिर आप समझिए कि सफलता के बहुत नज़दीक हैं। खुद प्रश्न बनने का अर्थ होता है या बनाने का अर्थ होता है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं, सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से देखे समझे हैं और इसलिए आपने प्रश्न बनाना शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छी स्थिति का सूचक होगा आपके प्रिपरेशन में कि अगर आपने करंट या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के आपने प्रश्न बनाना शुरू कर दिया। एक हमने आपके लिए मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न बनाया है इस टॉपिक से, और ये जो प्रश्न है मुख्य परीक्षा का आप इसे लिखेंगे और हमें भेजेंगे भी। प्रश्न है आपका मुख्य परीक्षा आधारित कि नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन से आप क्या समझते हैं। हाल ही में अडानी समूह द्वारा स्थापित देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकता है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न जो है ना, अगर आप ये अगस्त महीने का उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम होता है पीसीएस का उस पर आधारित ये मैगजीन से है। अगर उस मैगजीन के उतने कंटेंट को आप पढ़ लेंगे तो इस प्रश्न को आराम से आप 250 शब्दों में लिख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी लिखिएगा और हमें भेजिएगा। तो जब भी, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले उस टॉपिक का आप फॉर्मेटिंग कीजिए कि इसका डायमेंशन और डेप्थ कहाँ तक जाएगा, और फिर उस टॉपिक को पॉइंट फॉर्म में पढ़िए, पॉइंट फॉर्म में नोट्स बना लीजिए, और फिर आप सोचिए कि उस टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो बनाइए, मुख्य परीक्षा के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो बनाइए, और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को न केवल बनाइए बल्कि ऐसे प्रश्न बना के आप उसका फॉर्मेटिंग कम से कम कर लीजिए कि इसमें उत्तर क्या जाएगा। जब आप फॉर्मेटिंग करके रख लेंगे तो निसंदेह इसका बेनिफिट क्या होगा कि मेंस में कई बार डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आपके हूबहू लड़ जाएंगे तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस डिस्कशन को हम यहीं एंड करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसमें किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं, आपका सुझाव हम जरूर अमल में लाएंगे। तो आप जरूर कमेंट में कीजिएगा कि आप इस तरह के डिस्कशन में किस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं या और क्या चाहते हैं, आप कमेंट में कीजिएगा। तो अगले सेशन में हम आपके कमेंट और आपके डिमांड को अवश्य रखने का प्रयास करेंगे सेशन में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलेंगे आके अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।